नमस्कार, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने निखिलम विधि द्वारा घन ज्ञात करने की जो आधार विधि थी उसके बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम निखिलम सूत्र के माध्यम से उपाधार विधि के द्वारा घन कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले उपाधार विधि से घन ज्ञात करने के लिए हम किस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं, किस सूत्र का उपयोग करते हैं, वह हम सूत्र देखते हैं। उपाधार से अगर घन ज्ञात करना है तो यहां पर संख्या का क्यूब बराबर होता है उपाधार का वर्ग कोष्टक में संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक में उपाधार गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक में आ जाएगा विचलन का क्यूब। उपाधार विधि से किसी भी संख्या का घन ज्ञात करने के लिए हमें उपाधार का वर्ग कोष्टक में 2 संख्या प्लस 2 गुणा विचलन कोष्टक बंद ऑब्लिक में उपाधार गुणा 3 गुणा विचलन का वर्ग ऑब्लिक विचलन का क्यूब, इस फॉर्मूले का, इस सूत्र का उपयोग करना है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कोई संख्या लेते हैं 35, तो सबसे पहले इसमें आधार और उपाधार ज्ञात करने का पिछले वीडियो में मैंने आपको जिस तरह से 97 का बताया था कि मैं 35 को 30 प्लस 5 के रूप में लिखता हूं या इसे 3 गुणा 10 प्लस 5 के रूप में लिख सकता हूं। यह शून्यांत 10 आ गया गुणांक में, यह आधार है, यह उप आधार है और यह रह जाएगा विचलन। तो अगर हमें 35 का क्यूब ज्ञात करना है तो हमारा आधार का मान आ जाएगा 10, उपाधार का मान आ जाएगा 3 और विचलन हमको प्राप्त होगा 5। अब इन 3 जो अंक हमको जो प्राप्त हुए हैं उनके माध्यम से हम जो है उपाधार विधि के माध्यम से 35 का जो है वो घनफल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले संख्या का क्यूब 35 का क्यूब बराबर उप आधार का वर्ग, हमारा उपाधार है 3 का स्क्वायर संख्या 35 प्लस 2 गुणा विचलन का मान है 5 ऑब्लिक में उपाधार 3 गुणा विचलन का मान है 5 का वर्ग ऑब्लिक में आ जाएगा 5 का क्यूब। इस प्रकार सबसे पहले हमने सूत्र में जो मान थे उन्हें व्यवस्थित किया। अब हम इसको सरल करेंगे तो सरल करने पर 3 का वर्ग 9, बोर्ड मास से 5 गुणा 2 10, 10 को 35 से जोड़ेंगे तो 45 ऑब्लिक 3 का 3 से 9 गुणा 5 का वर्ग 25 और 5 का क्यूब 125। इसे सरल करते हैं, 9 पंजे 45, 9 चौक 36 और 4 40, 405 ऑब्लिक 9 का 25 से गुणा 225 और 125 का 125। अब यहां जब हमें 3 खंडों में 3 अंक प्राप्त हो रहे हैं तो हम देखते हैं कि हमारे आधार का मान 10 है और आधार में जितने शून्य होते हैं उतना जो है वो अंक हमें प्रत्येक खंड में रखना है। शेष अंकों को हम उससे आगे वाले खंड में जो फॉरवर्ड करके जोड़ते हैं, आगे अग्रेसित करके जोड़ते हैं। तो इसे 125 में से 5 इसी खंड में रहेगा लेकिन 12 है वो आगे वाले खंड में जाएगा। तो इसको लिखते हैं 105 ऑब्लिक 225 12 और इस प्रकार इसको लिखा जाता है 5, जिसे लिखते हैं 405 ऑब्लिक 225 प्लस 12 ऑब्लिक 5। यहां पर 405 225 और 12 जुड़ के हो जाएंगे 237 ऑब्लिक 5। अब इस खंड में तो हमने एक अंक ले लिया 5, लेकिन यहां पर फिर भी 3 अंक हैं तो यहां पर भी हम एक अंक लेंगे, 7 यहीं रहेगा। ये 23 जो है वो आगे वाले अंक जो है वो खंड में फॉरवर्ड होगा। तो इसको भी इसी प्रकार लिखते हैं 405 ऑब्लिक ये 23 यहां रह जाएगा 7 ऑब्लिक में आ जाएगा 5। 405 प्लस
23/7/5। ये भी एक अंक, इस खंड में भी एक अंक। अब ये अंतिम खंड है इसलिए इसमें जो अंक रहेंगे वो सारे इसी में रहेंगे। अब हम इनके बीच का जो ऑब्लिक है वो हटाकर इसको व्यवस्थित करके इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। अंतिम खंड का 5, मध्य खंड का 7 और यहाँ प्रथम खंड जो है 405 + 23 हो जाएंगे 428। इस प्रकार हम 35 का घनफल प्राप्त करते हैं 42,875। तो यह उपाधार विधि है जिसके माध्यम से हमें दी गई संख्या का आधार, उपाधार और विचलन ज्ञात करके इस सूत्र में उनका मान रख करके सरल करना है। प्रत्येक खंड में आधार में उपस्थित शून्य के बराबर अंक रखते हुए हम इसको सरल करेंगे और इसके घनफल को ज्ञात करेंगे। अगले क्लास में हम और एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।